नून लीग एमकेएम दोनों तो चलें, उनका एक सियासी कंडक्ट सबके सामने है। पीपल्स पार्टी को बहरहाल इन दोनों जमातों से डिस्टिंग्विश किया जाता रहा है डेमोक्रेसी की प्रैक्टिसिंग वैल्यूज़ के हवाले से। आप जानते हैं कि आज सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में क्यों जाना पड़ा आज़ाद लोगों को तहरीक इंसाफ के, और उनकी मखसूस नशिस्तें क्यों उनको नहीं मिल सकती। वो दोनों जमातें अगर मखसूस नशिस्तें मांगें उनके हिस्से की तो चलें, समझ में आता है। पीपल्स पार्टी भी मांग रही है सर। पीपल्स पार्टी भी ये समझती है और आपको भी ये समझ आ जानी चाहिए कि मुल्क में कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक अदारे चलते हैं। ये सदर पाकिस्तान ने जो कहा कि हाउस मुकम्मल नहीं, ये इनका का इख्तियार है या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार है? सदर पाकिस्तान का तो इख्तियार कतई नहीं है। बिल्कुल सही कि हाउस मुकम्मल नहीं है। और फिर ये इख्तियार ECB का, जिसने इलेक्शन कंडक्ट करवाए, जिसने इलेक्शन अनाउंस किए, जिसकी नोटिफिकेशन की बुनियाद पे ऑफिशियल गजट पब्लिश होता है। प्रेसिडेंसी तो ऑफिशियल गजट अनाउंस नहीं करती हाउसेस के बारे में। बाकी आपने कहा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और PTI, अगर वो आइन और कानून के मुताबिक उनकी जमातें एनलिस्टेड नहीं हैं, उन्होंने लिस्टें फराम नहीं की हैं, उन्होंने पार्लियामान में कोई सीट नहीं हासिल की है, तो फिर उनका मौक़िफ़ इलेक्शन कमीशन के पास है। पीपल्स पार्टी से लोग ज्यादा मॉरल एक्सपेक्टेशन अगर करते हैं तो ये लोगों का कसूर तो नहीं है। तो अच्छी बात है कि लोग आपसे ज्यादा मॉरलिटी की एक्सपेक्टेशन करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मॉरलिटी पे भी बिलीव करती है, लेकिन मॉरलिटी के साथ लीगलिटी की बात है। कानून और आइन जो है वो सुप्रीम है। हाँ। हम रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि जो आइनी और कानूनी तकाजे हैं, अगर वो पूरे नहीं किए जाते तो वो किसी फर्द को या किसी जमात को कैसे समझे कि उनका हक बनता है उन चीज़ों पे। तो चीज़ें तो तब मिलती हैं, अमल दरामद तब होता है जब वो आइन और कानून के जुमरे में आते हों। सदर ने तो 2 दफ़ा आइन की खिलाफ वर्जी कर दी, और जिस सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आपने हवाला दिया, जो जस्टिस उमर बंदियाल साहब के नीचे बेंच बना जब इमरान खान साहब ने असम्बली तोड़ दी और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को नाकाम किया, इसी उमर बंदियाल साहब के नीचे यह भी फैसला आया था कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने आइन की खिलाफ वर्जी की है, आइन से तजावुज किया है, तारीख ना दे के खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन किया, और पंजाब में भी इलेक्शन नहीं हुआ 1.25 साल तक। फिर वो भी तो आइन की खिलाफ वर्जी है ना सर, लेकिन उसमें कोई ना कोई हमारे पास जवाब हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया तो अपने फैसले पे अमल दरामद कराते हैं ना। आपने अमल दरामद करना है या मैंने कराना है? जो बाख्तियार अदारा है, सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट देती ना उस पर, क्यों नहीं दी सुप्रीम कोर्ट ने? बेंचेस मौजूद थे। उसके बाद उमर बंदियाल साहब अभी रिटायर हुए हैं, तो उसका कॉग्निजेंस लेते वो। उनको किसने रोका था? मैंने तो नहीं रोका था, या मेरी जमात ने तो नहीं रोका था। तो ये फिर कौन रोकता है फिर बुखारी साहब? ये जब फैसले दे देते हैं इदारे, लेकिन ये तो एग्जीक्यूशन में कौन रोक देता है? ये तो फिर जो अदारा है उनसे पूछे ना, मुझसे क्यों पूछते हैं? जिस अदारे ने अमल दरामद करना था, अहकामात जारी किए थे, उनसे पूछे कि कौन रोकता है। या आपको इल्म होना चाहिए कौन रोकता है। मेरे इल्म में तो बात नहीं है। मैं तो आपके पॉलिटिकल विजडम से पूछ रहा हूँ, अदालत से किसकी जरूरत है ये पूछे कि मैं तो कानून की बात कर रहा हूँ ना। मैं क्या सराइयों पे बात नहीं करता, मैं स्पेकुलेशन पे बात नहीं करता, मैं प्रिजम्पटिव बात नहीं करता। जो ग्राउंड रियलिटीज है वो सामने है। उमर बंदियाल साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, अपने फैसलों पे अमल दरामद कराते।